बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू रब्बी जलील के नाम से जो मेरा और आपका पालने वाला है। दुरूद व सलाम ख़त्मी मर्तबत अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आले पाक पर। दोस्तों और साथियों, बात हो रही थी 90 की, जहां बगावत के टाइम पर मैं, डॉक्टर परवेज़ और मंसूर चाचा, हमें अलकरम से 90 शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद आमिर आफाक बाहर चले गए और मामलात जो हैं वो इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हुई। मंसूर चाचा की अफादियत और अहमियत पार्टी में बढ़ गई। मंसूर चाचा का मसला ये था कि मंसूर चाचा की बहुत ज़्यादा दोस्ती थी मुराद परेडी से, और मुराद परेडी का मसाइल थे जमील कुरैशी नामी काउंसलर था लाइन्स एरिया का, उसके साथ। चूँकि मंसूर चाचा अब मेन किरदार थे और लाइन्स एरिया से उनका ताल्लुक़ था, तो उन्होंने जमील कुरैशी और मुराद परेडी, इन तमाम लोगों के दरमियान सुलह सफाई, कुरान पे हाथ रखकर उनके दरमियान अमन आशती का एक जो मुआहदा था वो तय पाया। लेकिन इस मुआहदे को 24 घंटे के अंदर अंदर तोड़ दिया गया। मुआहदे के दूसरे दिन जब तमाम मसाइल सुलह सफाई हो चुकी थी, मुराद लाइन्स एरिया में इंटर होता है और जमील कुरैशी अपने तमाम रफ़काए-कार के साथ मोर्चा बंद पहले से तैयार बैठे होते हैं, और जैसे ही मुराद परेडी दाखिल होते हैं, चारों तरफ से उन्हें गोलियों से भून दिया जाता है। मंसूर चाचा अपने घर पे मौजूद थे। जब उन्हें इत्तला मिली, वो फौरन लाइन्स एरिया पहुंचे और उसके बाद मुराद की लाश की तदफीन वगैरह के इंतजामात में लग गए। दूसरी तरफ मरकज से मुस्तकिल मंसूर चाचा को काली की जाती रही, जिसका कोई जवाब नहीं था। मंसूर चाचा तदफीन के बाद 90 पहुंचे और 90 पे मंसूर चाचा ने कहा कि मैंने तमाम जो कार्रवाई हुई थी कि मैंने ये तमाम मसले मसाइल हल करा दिए थे, तो ये अननेसेसरी जो है जमील ने कुरैशी ने ये कत्ल कराया है और इसका बदला मैं लूंगा। उस पर डॉक्टर इमरान फारूक ने पूछा, तुम क्या पार्टी से लड़ेगा? मंसूर चाचा ने कहा, नहीं, मैं पार्टी से लड़ने की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं कातिलों से लड़ने की बात कर रहा हूं। उसके बाद मंसूर चाचा ने अंदाजा लगा लिया कि मंसूर चाचा का खेल खत्म हो चुका है, अब दूसरा नंबर मंसूर चाचा का है। मंसूर चाचा वहां से 90 से निकले, यासीनाबाद के नजदीक को क्रॉस करते हुए वो पहली ट्रेन पकड़कर लाहौर पहुंचे और आमिर आफाक को ज्वाइन किया। तो इस तरह MQM ने आमिर आफाक को मजबूत किया और उसके बाद मंसूर चाचा ने आमिर आफाक के साथ काम शुरू किया। मंसूर चाचा की बेटी ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसका होता था, वो बीमार थी और उसको फातिमी फाउंडेशन ले जाया जाता था ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। तो एक दिन जब चाचा गुलशन इकबाल में अपनी ससुराल से अपनी बेटी और अपने ससुर के साथ निकले अपनी बेटी का ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराने के लिए, तो वहां पर पहले से मोर्चा बंद लोगों ने मंसूर चाचा की गाड़ी को गोलियों से छलनी कर दिया। उनके ससुर जख्मी हुए, लेकिन मंसूर चाचा गाड़ी ही में इंतकाल कर गए। तो ये तमाम सूरत हाल, यानी जो अच्छे लोग थे, जो आपके अच्छे कारकुनान थे, मैंने पार्टी में मुश्तबा अली खान जैसा नाइस, ईमानदार, कम गो
अखलाक, आदात, एतवार, यानी अब वो अपने तौर पर एक मिसाली इंसान था। हैं, जर्मनी में रहते हैं। वो एक बेहतरीन इंसान था, एक कामिल इंसान था, जो किसी को अपने जबान से या अपने हाथ से दुख देना नहीं चाहता था। लेकिन पार्टी ने उसके साथ क्या किया, वो भी तमाम पार्टी के पुराने लोग मेरी इस बात की तस्दीक करेंगे कि मुस्तफा खान जैसा बंदा पार्टी में दूसरा कोई नहीं था। तो पार्टी जहां सलीम शहजाद के जराइम पर खामोशी इख्तियार करती थी, वहां अच्छे लोगों को अज खुद किनारे लगाती थी। तो ये तमाम सूरत हाल का इल्जाम अगर आप आमिर आफाक को दें या अल्ताफ हुसैन को दें या सलीम शहजाद को दें, क्योंकि सलीम शहजाद तो सिर्फ एक पार्टी का रुकन था। सलीम शहजाद जब उर्दू कॉलेज में पढ़ते थे तो सलीम शहजाद और बाबर गौरी एक जमाने में बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, और बाबर गौरी पीएसएफ के सदर हुआ करते थे। हां, सलीम शहजाद स्टेज पे घुंघरू बांध के नाच बहुत अच्छा करते थे। या आप किसी से भी मेरी बात की तस्दीक कर सकते हैं। तो डांसर बहुत अच्छे थे। इसी क्वालिटी की वजह से उन्होंने पूरी पार्टी को खूब अच्छा नचाया। आप किसी भी पुराने आदमी से जो यकीनन मेरी तरह बुजुर्गी में दाखिल हो चुके होंगे, वो आपको मेरी बात की तायीद और तस्दीक करेंगे। और उसी दोस्ती का हक अदा करते हुए सलीम शहजाद ने बाबर गौरी को कश्मीर कॉम्प्लेक्स के जो पार्टी हाल थे, जो लॉन थे, वो चन्नियोटियों से छीनकर बाबर गौरी को अता किए गए और वहां से बाबर गौरी की एंट्री हुई। तो दोस्तों और साथियों, यानी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अखलाक से गिरी हुई हैं, लेकिन हुई हैं। मैं उन तमाम अखलाक से गिरी हुई हरकतें जो अलकरम में या 90 पे या एमपीए हॉस्टल में होती रही, मैं उसके ऊपर कोई तबसरा या, क्योंकि अगर आप खोलेंगे तो आपको अपना ही पेट नंगा नजर आएगा। जो पार्टी एक बड़ा मैंडेट लेके और एक बड़े काज के लिए आई थी, उस पार्टी में अकरबा परवरी, एक का सर सहलाया जा रहा है, दूसरे को डंडा मारा जा रहा है, ये तमाम वो चीजें थी जिसको डॉक्टर इमरान फारूक की सरपरस्ती हासिल थी। तो इस पार्टी को असल में कोई तोड़ने वाला शख्स, असल इस पार्टी का मुजरिम अगर कोई था तो वो डॉक्टर इमरान फारूक। और डॉक्टर इमरान फारूक मकाफात अमल का, जैसे वो लोगों को कहा करते थे, मस कर दो, इबरत का निशान बना दो, कोई दूसरा हिम्मत ना कर सके, वो सब कुछ कुदरत के काम निराले, वो सब कुछ उनके साथ भी हुआ। तो दोस्तों, एक के बाद एक मैं तो उन तमाम चीजों को, उन तमाम अखलाक से गिरी हुई हरकतों को मैं ज़ेरे बहस नहीं लाना चाहता। मैं वो चीजें आपके सामने आश्कार करना चाहता हूं जिसमें पार्टी को डैमेज कैसे किया गया, करप्ट और बदनवान लोगों की एंट्रियां कैसे हुई, किस तरह लोगों ने अपने मफाद के लिए अपने पसंदीदा लोगों को सर पे बिठाया। तो ये तमाम सूरत हाल तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में इससे आगे चलेंगे और सिलसिला गुफ्तगू जारी रहेगा। आपके सवालों के जवाब भी मुझे देने हैं। मैंने वो तमाम सवाल
लिख लिए जो आप लोगों ने मुझसे किए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में उन सवालों के जवाबात मैं ज़रूर दूंगा, लेकिन सिलसिला जारी और सारी रहेगा जब तक की ज़िंदगी है। सच सुनना आपका फ़र्ज़ है और सच बताना मेरा फ़र्ज़ है। ना मेरा कोई लेना है, ना मेरा कोई देना है, लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि तमाम लोगों को हकीकत आश्कार होनी चाहिए कि क्या कुछ होता रहा, किस तरह आप एजेंसियां, यकीनन एजेंसियां बुरी हैं, यकीनन इस मुल्क को तबाह और बर्बाद करने वाला अगर कोई इदारा है तो इस मुल्क की फौज है। इस मुल्क की 2 एजेंसियां जिम्मेदार हैं इस पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी की, और इन्होंने इन तमाम मसाइल को, इन तमाम इख्तलाफात को, लसानी हो, ग्रोही हो, इन तमाम मजहबी हो, इन तमाम चीजों को अपने मफाद में यूज किया, अपने हक में यूज किया, आपको लड़ाकर आपको शिकस्त दी। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। वस्सलाम, दुआओं में याद रखिए।